तो भाई एपिसोड नंबर 5 और फाइनलिस्ट नंबर 5 आखिरी हमारी जो लिस्ट में आती हैं वो हैं हमारी वजिया जी बिल्कुल खान। बिल्कुल। और वजिया की जर्नी ऐसी रही है कि जैसे मैं क्या ही बोलूँ मुझे लगता है आज जो है ना लीड लेनी चाहिए हुसैन ये तुम करते हो, बहुत बुरा करते हो। ये तुमने जो मुहिम चलाई ना मेरे ऊपर, मुहिम के मुझे लगता है और आपने क्लोजली फॉलो किया मैं होगा। क्या मतलब मैं क्लोजली फॉलो किया हुआ है यार। मतलब तुम जिस तरीके पता है से लोगों के कमेंट्स ऐसा मुझे लगता है। तुम जो मुहिम चला रहे हो ना मेरे ऊपर, जो कैंपेन चला रहे हो, और जो आप लोग भी उनके साथ शामिल हो रहे हो ना, आप लोग सही नहीं कर रहे मेरे नहीं साथ। मैं नहीं चला रहा कोई, मैं लोगों के कमेंट के मुझे हाँ। कह रहे हैं, पता नहीं क्यों लोगों को कल लगा था ब्लश कर रहे हैं लाइव में। शुरू हो गया ना, बात आगे बढ़ाओ। एपिसोड नंबर 5 फाइनलिस्ट हाँ नंबर 5 जी बिल्कुल। वजिया खान। तो जी। बताएं कुछ शुरुआत करें वजिया की जर्नी शुरुआत के ये बारे में। करेंगे कि टॉप 5 पे पहुंच चुकी हैं। हाँ जी और कुछ नहीं, क्या बन यार न्यू इन्फॉर्मेशन। बस तू कर ले, पहले तू ले ले अच्छा मेरी। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है। और देखा जाए तो होता है ना, जब शुरू होता है, जब कोई भी एपिसोड शुरू होता है या कोई भी सीज़न शुरू होता है, तो मुझे याद पड़ता है कि जो पहली पहली फाइट हुई थी ना, जिसमें साइमा, हुमना और साइमा। हाँ, जब हुमना और साइमा की फ़ाइट हुई थी तो एक्चुअल में हुआ क्या था, वो बाहर वजिया ने आके बताया कि भाई ये सीन हुआ था, मुझे इस तरह से लुक करवा रही थी और मुझे ये कह रही थी, वो कह रही थी, और वो मेरे ख्याल से शायद नुमान को बता रही थी या किसी और को समझा रही थी। तो तब थोड़ा सा सुनने में मिला कि कहना क्या चाह रही है कि आप जब सुनते हो किसी कन्वर्जेशन को, जब कोई बात कर रहा था, तो आपको लगता है कि हाँ यार क्या सीन है। तो वो बहुत लाइटली ले रही थी साइमा को, और उन्होंने फ़नी वे पे बताया कि पता नहीं चाहती क्या है, क्या कह रही है, अजीब सी हो रही है। तो तब पता चलता है कि ये इतनी ज़्यादा जो है ना फ़ौरन से किसी को देख के जजमेंट पास नहीं करती बंदी। ठीक है, वो भी समझ रही है सबको। तो पहला मेरा तो इम्प्रेशन था वो यही था कि किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना। ठीक है, अगर कोई चीज़ बुरी लग भी रही है तो उसको बहुत फ़नी वे में लेना, और फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता समझना। बिल्कुल। तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये था। आपका क्या था? मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ये था कि मुझे लग रहा था कि एक होता है ना कि उनके इन लोगों की गैंग बनी हुई थी। ठीक है, बुली गैंग जो मैंने बोला था शुरू में अच्छा, टाइटल दिया था, बुली गैंग भी जो है ना, उसमें सबसे लीस्ट रोल इनका था हाँ, वजिया का। अच्छा, बुली गैंग भी कोई, आप जब कहते हैं ना बुली गैंग, तो मैं इनको गैंग नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि ये इनका कॉमन कॉज था या कॉमन ये इफेक्टिव्स थे साइमा के, जो एक साथ हो गए। ये मुझे लग रहा था कि ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स होते हाँ। हैं। एक तो होता है कि हम उम्र होते हैं, मुझे लग ऐसा रहा है ही है। सब इक्वल एज के साइमा थोड़े भी से तो थे। हम नहीं उम्र है। नहीं, महानूर हुमना और वजिया मेरे ख्याल से वो एक अलग कैटेगरी में आते हैं, और साइमा उनसे थोड़ी सी बड़ी होंगी। साइमा कितनी होंगी? 31 32 की होंगी। पता नहीं, साइमा ने मुझे कभी साइमा बताया इतनी नहीं। की होंगी। दानिया भी 31 32 की होंगी। नहीं, मुझे लग रहा था मतलब कि यार कि इनका एक वो होता है ना कि वो थोड़े से यो वाले आंटियां और बच्चियां, आप इस तरह से, अच्छा, यो कूल कूल गर्ल्स वाला उनका सही था। है। ठीक है, तो एक इमेज में वो इमेज कह रहा हूँ, परसेप्शन ये बना था कि मुझे जैसे कहता था, मैं इनको नाम कहता था बुली गैंग, तो मुझे होता था कि यार ये थोड़ा सा उनके साइमा पे सब चढ़ के आ रहे होते थे, एक कपड़ा होता दूसरा भी आता तीसरा भी आता। मुझे लगा था कहीं ना कहीं जो है ना ये आए हुए हैं कि उन्होंने फड्डे करने हैं आज, वो मिल के जो है ना सबको तंग करेंगे, ये चीज़ करेंगे, तो वहाँ मुझे लगता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ चेंज हुई थी। फर्स्ट इंप्रेशन की आपने बात की तो मुझे शुरू में ऐसा लगा था कि यार कि ये जो है ना वो कूल किड्स जो कि तंग कर लेंगे सबको, सही और सही मिल के सही। तंग करेंगे। हाँ, अच्छा, वजिया के बारे में एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट की जाती है कि वो उसने बैक ऑफ बहुत किया है टास्क को लेकर, क्योंकि उसने हमेशा से ये किया कि भाई मेरी हेल्थ पहले, जो कि कोई गलत बात नहीं है इसमें, लेकिन ओपनली किसी तरह से बोला ना कि नहीं मैं इस तरह से नहीं कर सकती, मेरे तो मैं चेहरा थोड़ी ख़राब करना है, मैंने जो है अपना ये हेल्थ थोड़ी ख़राब करनी। तरीका होता है ना बैक ऑफ करने का भी। एक आवाम में पूरा ऐलान करते हुए कहो कि यार मैं बैक ऑफ करूँ क्योंकि ये है, तो उसका मतलब है कि आप इस गेम को किसी खाते में नहीं ले रहे, और आपको लग रहा है कि बस यार मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, तो ये रबिश है सब कुछ। अच्छा, वजिया का ये है कि हमने शुरू में हम खुद भी बोलते थे कंपेटिटिव भी बड़ी थी। हाँ। ठीक है, टास्क करती थी तो कंपटीशन टफ देती थी। ठीक है, बहुत सारे टास्क हैं, उन्होंने अच्छे खेले हैं, जीती भी हैं। जैसे वो ग्रिल वाला था, ग्रिल वाला था, बॉल उसके पीछे चलानी बैलेंस थी, करने वाला जो है ना बैलेंस करने वाला एंड था, में तक गई हैं। और फिर उसके अलावा आपका अकील के साथ जो वो पानी वाला था, पानी वाला था, बैलेंस वाला भी था जिसमें बॉलें पड़नी थी, उसमें भी खड़ी हुई थी। ऐसा ही था। ठीक है, तो वो अच्छे परफॉर्म कंपेटिटिव तो थी। ठीक है, और मुझे जब तक होता था कि बैक ऑफ वाली सीन में आता था, मैं कहता था कि यार एक उनका कोई स्टेटमेंट था कि मुझे लोगों से पता चला था कि उन्होंने बोला था अनकट में कुछ में कि यार घर वालों ने ये चीज़ बोली थी, कोई ऐसा टास्क हो जिसके अंदर फिजिकल इंजरी या फिजिकल अगर आपको हर्ट हो रहा हो या चांसेस हो के लगने के, क्योंकि ऑब्वियसली बीइंग अ मॉडल आपका ऑब्वियसली फेस वैल्यू होती है, वैल्यू होती है। बिल्कुल। ठीक है, अगर उस पर कुछ हर्ट हो जाए या लग जाए कोई चीज़ हो जाए तो आप थोड़े से कॉशियस होते हो। ठीक है, तो हो सकता है कि उनकी वो रीज़न, लेकिन उनको क्या नहीं पता होगा कि तमाशा में जो है वो इस टाइप के टास्क होते हैं जिसमें इंजरी भी हो सकती मेन है। टास्क तो ही ना होते हैं। टास्क इज नॉट द मेन, तमाशा इज नॉट अबाउट टास्क। ठीक है, तमाशा इज अबाउट तमाशा, जो अंदर चीज़ें हो रही हैं, आपकी रियलिटी शो है ना। टास्क तो एक सेकेंडरी चीज़ है। तो मेरे ख्याल से
वो अगर उनकी कॉज थी कि भाई इस वजह से नहीं कर रही तो कहीं ना कहीं सेंस बनती थी, लेकिन होनी चाहिए नहीं थी, क्योंकि आप आए हो तो आपने कम्पीट तो करना, अगर नहीं अब करोगे देखिए, आप वीक हाँ, दिखोगे। अब जैसे सायमा भी अक्सर जो है ना वो कहती थी कि भाई मैं इस टास्क के लिए अपनी हेल्थ थोड़ी खराब कर सकती, उसका तरीका अलग होता था। हाँ। मतलब वो खेलती थी एक हद तक, और जब उसको रहता ना कि अब मेरी लिमिट क्रॉस हो रही है, अब मेरी बॉडी एक्सेप्ट, तब वो उतरती थी। नुमान भाई को आप देख लेना, वो एक तो बर्फ वाला चीज है, और दूसरा जो कैच पकड़ने वाली उसमें वो डाइव मारते थे। हाँ, सिंपल सा मैं हाँ। पकड़ना ही नहीं, मैं डाइव मारना है, कूद जाऊं, गिर जाऊं, घुटने पे लगे, लेकिन तो एक एटीट्यूड होता है ना, कि एक रिस्पेक्ट होती है। बादशाह सलामत हमेशा जो नुमान भाई को कह रहे होते हैं आप मेरी गेम खराब कर देते हैं, या बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं भाई कि तुम लोग गेम खेलने नहीं आती, तुमको रूल समझ में नहीं आते। तो एक होता है ना, एक पॉइंट पे आप एक ट्राई तो करो, चलो उस हद पे जब आपको लग रहा हो कि अब मुझे कोई इंजरी हो सकती है तब मैं बैक ऑफ करूं, लेकिन पहले ही देखते हुए मना कर देना ना तो बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है कि नहीं मैं बैक ऑफ हो रही। सबसे पहले मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसी 2-3 गेम्स थी जिसमें वो सबसे पहले बोलती थी भाई मैं जा रही हूँ। नहीं, मुझे लगा शुरू के वीक्स में इतना नहीं था। हाँ, बीच में ये कहीं पे हुआ है, बीच में हुआ था मेरे ख्याल से थर्ड वीक से शुरू हुआ शुरू था, में तो third करती week थी के बाद। बिल्कुल। शुरू में तो वही कहना, हम कहते भी थे कि कॉम्पिटिटिव है, तो उसके बाद फिर एक फेज आया था कि ऑब्वियसली थोड़ा सा बैक ऑफ करने लगी थी, और एक जो है ना वो होने लगा था यार क्यों कर रही है ऐसा। हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि कुछ लोगों की जब आप बराबर में देखते हो ना हालत ख़राब हो रही है दोस्तों में से, कि यार इसने इतना एक्सट्रीम चला गया और अपनी हालत ख़राब कर ली, तब देख के भी होता है कि नहीं यार ऐसा ना हो कि मैं भी इस तरह से करूं, मैं भी बेड पे आ जाऊं, या मेरे भी हाथ में कुछ लग जाए इस तरह से। तो देखा देखी में भी कभी कभी हो जाता है कि आप बोलते नहीं यार मुझे नहीं करना, इन्फ्लुएंस हो जाते हो। तो ये एक इनका एक मसला था। दूसरा एक जो हाईलाइट हुई थी वो इस बात पे हुई थी कि एक इल्ज़ाम समझ लें सॉर्ट ऑफ, जो कि इसने मैनेजमेंट पे बातों बातों में लगा दिया था, शायद इंटेंशनली नहीं लगाया होगा, कि कहती कि मुझे नहीं पता चल रहा कि इस वक्त हमें कैसा दिखाया जा रहा है। मानो की जो इविक्शन होती है उसके बाद उसको पता है कि ऑब्वियसली अगर मानो रिविक्ट हुई है तो उसका मतलब है कि ये लोग ऑब्वियसली मानो गलत दिख रही है, इसका मतलब ये लोग भी गलत हैं, एक ही ग्रुप है। बिल्कुल। तो उसको ये था कि अगर वो एविक्ट हुई है इसका मतलब वो गलत दिख रही है, उसका मतलब हम भी गलत दिख रहे हैं, पता नहीं हमारी इमेज कैसी जा रही है। हाँ, तो ये जो चीज़ थी ना, ये एक वैसे तो बड़ी मासूमियत से स्टेटमेंट था और बड़ा एक जेन्युइन कंसर्न है कि हम कैसे दिख रहे हैं। आपका सवाल ना, आप टारगेट तो नहीं कर रहे हो, लेकिन बादशाह सलामत को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी और बोला था कि आप तो कहती हैं कि हम जो है क्या दिखा रहे होंगे क्या नहीं दिखा रहे होंगे, क्योंकि वो बात से एक बात निकली तो बादशाह ने क्लैरिटी दी कि भाई हम तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी छुपा रहे हैं कि अगर वो बाहर आ गई तो आप जो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तो ये एक चीज़ हाईलाइट हुई थी जो कि अंदर रहते हुए कंटेस्टेंट ने बोला था कि पता नहीं हम कैसे दिख रहे होंगे। जबकि मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं टीम का, एडिटर का एक रोल जाता है कि आप दिखा क्या रहे हो। यार मेरे ख्याल से वो कुछ शुरू वाली अगर इनकी बात है तो मुझे लगा कुछ गलत नहीं, ऐसा दिख रहा था कि फड्डे हो रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि वो ऑब्वियसली दिखता था कि साइमो को एक और उस टाइम में वजिया मेरे ख्याल से गलत लग भी नहीं रही थी, लग भी नहीं थी। हाँ, वो तब गलत लगी है जब ज्यादा लग रही थी। मानूर और हुमना के वो बदतमीजी ज्यादा करते थे। वजिया में ख्याल कह रहा हूँ ना, इस ग्रुप के अंदर लीस्ट जो रोल था वो तमाशाई थी, और थोड़ा बहुत कह दिया तो कह दिया। वो ना भीड़ में खड़े होते अच्छा क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर बात कर ली, लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं होती, जैसे अपने प्राइमरी सब्जेक्ट नहीं होती थी वो इसमें। मुझे याद है मानूर का भी एक बार फड्डा हो रहा था तो बीच में मतलब साइमा का इन्वॉल्व सब थे, वजिया भी होती है, तो वजिया सिर्फ खड़ी हुई साइमा को देख रही हो, साइमा तो हूँ और साइमा बोले जा रही है, वजह सिर्फ देख रही है, और साइमा बोलते बोलते चुप हो गए, मैं क्या बोलूं जब रिस्पांस नहीं आ रहा था। तो ये भी एक जवाब होता है, आप कुछ ना बोल के भी जना जवाब। वजिया के वैसे बड़े ये लुक्स वाला बड़ा सीन चल रहा होता है, जैसे अभी लास्ट 1 या 2 एपिसोड पहले अखिल को जो लुक्स दिए थे उसने कांस्टेंट विदाउट आंख झपकाया, जूम इन भी करवाता है, और जूम इन में चिकू भाई इन पे जूम कर रहा हो जो यूं करके उसको दे दी थी। एक्सप्रेशन तो बड़े अच्छे दे रही होती है, उस हिसाब से दे रही होती है, और उनको लगता है कि ह्यूमर भी डार्क ह्यूमर है। हाँ, कि अक्सर लोगों को जो है वो उन्होंने बोला है कि मेरा जो ह्यूमर होता है वो डार्क ह्यूमर होता है, बहुत सारे लोगों को ये समझ भी नहीं आता, और अगर कुछ लोग जो है इसको बहुत बुरी तरह से ले लेते तो फिर बात खराब हो जाती है। तो एक तो ये इनके इवेंट आया था कि इन्होंने बादशाह सलामत, एक जो सबसे बड़ा इवेंट था, ठीक है, वो मेरे ख्याल से वो था कि एक हम देखते हैं कि पहले तो वजिया और अकील का एक बॉन्ड होता है, ठीक है, शुरू में सब दोनों बहुत अच्छे होते हैं और टास्क भी कर रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, बातें भी हो रही हैं, जोक भी हो रहा है, चीज़ हो रही है। फिर थोड़ा उसको शेप थोड़ा सा होने लगा, लोगों के कॉमेंट्स से पता चलने लगा कि भाई अब थोड़ा सा वो दिख ऐसे रहा है कि शायद कोई लव एंगल बन रहा है, ठीक है। और हमें उस वक्त तक नहीं, कि हम कट में देखते थे, हमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखती थी कि यार कोई ऐसी, लेकिन लोग कहते हैं कि अनकट के अंदर कुछ फ्लर्टिंग वर्टिंग हो रही है और चीज़ हो रही है, ठीक है। अब वो लोग अनकट वाले बेहतर बता सकते हैं। हमें जब पता चलता है जब आसिम आते हैं, ठीक है, और आसिम कहते हैं कि भाई एक वही जोड़ी ऐसी दिख रही है और उनको लोगों को टारगेट करते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से हम लोगों को भी पता चला कि यार हाँ ये ऐसी चीज़ चल रही है, इसका मतलब है। और मेरे ख्याल से वजिया और अकील को भी थोड़ा सा वो कॉन्शियस हो कि उनको भी शायद नहीं पता था या पता था कि ऐसा हमें दिख रहा है। वो अगर एंजॉय भी कर रहे थे, फ्रेंड एज अ फ्रेंड भी एंजॉय कर रहे थे, मेरे ख्याल से उनको भी नहीं पता था। और जब वो फीडबैक उनको मिलता है फिर थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं। वजिया ज़्यादा हो जाती है, अकील कम हो जाता है, और वजिया जब कॉन्शियस ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो उसको समझ नहीं आता कि क्या करना होता है। और मेरे ख्याल से उसको ठीक करने के चक्कर में वो पीठ पीछे बातें शुरू कर देती है, अयाज और दानिया इन लोगों के साथ बैठ के, वो थोड़ा सा फिर उसको नेगेटिव लाइट में हाईलाइट करना शुरू कर देता है वजिया को। बिल्कुल ऐसा ही है। और
पता है ये ऐसा एक मामला था जिसमें जितने भी कपल्स थे ना, उन्होंने मेरे ख्याल से इस सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल नहीं किया, क्योंकि ऐसी बातें गाइडेंस नहीं होती आपको, अब अपने इंट्यूशन पे, अपने जो जजमेंट पे कर रहे होते हो। जैसे मानी और अनम का भी था, फिर आपका जो है वो हुमना और जुनैद का भी था, और फिर ये अकील और इसका था। तो यहाँ एक ऐसी चीज़ थी जो कि बात करके सॉर्ट आउट करनी ज़रूरी थी, लेकिन वही बात है कि नहीं होती गाइडेंस, आपका दिमाग कुछ और चल रहा था, तो आप पीठ पीछे बात कर रहे होते हो। और इसमें ये होता है कि पहले वजिया जो है ना वो पीठ पीछे बातें हो रही होती हैं अयाज के साथ कि ये ऐसा है वैसा है, ये चीज़ वो चीज़ चल रही होती है। अकील के साथ हम देखते हैं एक बार मेकअप रूम में बात हो भी रही होती है, जो कहते हैं कि नहीं सॉर्ट कर रहे हैं, तो अकील बोलता भी अपना कि भाई ये ऐसा है और मैं कभी उसके पीछे नहीं जाता जो नहीं आ रहा है, इस टाइप की बात करता है। लेकिन फिर भी वो वहाँ पे बात खत्म नहीं हो जाती, जो आप कहते हैं कि कॉन्वर्सेशन एक होनी चाहिए। मेरे ख्याल से वो हुई थी, डिटेल में नहीं हुई, लेकिन वो मेरे ख्याल से सरसरी तौर पर जो भी हुई, उसके बाद भी ये चीज़ चलती रही। और थोड़ा सा जो ना एक ग्रुप सिंस बन जाता है। आप वही बात है ना, ग्रुप में बैठे होते हैं, एक बंदे को आप बोलते हो, फिर उसका भी माइंड वैसा बन जाता है, फिर वो भी बोलता है कुछ, भी तीसरा भी बोलता है, तो फिर एक टॉपिक आपका बन जाता है। तो उनका टॉपिक फिर अकील बन गया था, और वो कोई भी चीज़ कर रहा होता था वो उसको डिस्कस हो रही थी। लेकिन वजिया की जो गलत चीज़ लगती थी वो ये था कि इससे ज़्यादा गलत चीज़ मुझे लगती थी कि चलो आपको एक मसला है, आप डिस्कस कर रहे हो, लेकिन आप फिर सामने जाकर उस बंदे के अच्छे मीठे ना बनो, क्योंकि एक दफ़ा वो एक्सपोज भी हो गई थी जब वकील और इस्लाम के पकड़ा जाती है कि ये जो है वो सामान गायब कर रहे हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा टू फेस्ड वाला चक्कर होता है, जब आप जाके बोलो कि यार मेरे लिए पराठे बना, जो कुछ भी था जो मेरे लिए बना रहे हो ना, और फिर असल ने डायरेक्ट, ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने भी दिल में नहीं रखा, डायरेक्ट मुंह पे कन्फ्रंट किया कि भाई आप तो, हमें ये कहते हैं ना कि हम तो इधर उधर माल हेरा फेरी करते हैं। फिर वो जो फेस पे 2 सेकंड का जो पॉज था ना, वो वाला था कि अरे यार चोरी पकड़ी गई। तो फिर समझ में आ जाता है, क्योंकि वजीहा दानिया की तरह इतनी स्मार्ट नहीं है कि वो बात घुमा सके, ठीक है। लेकिन उसको ये मेरे ख्याल से एक अच्छी लर्निंग हो गई होगी तमाशा घर में रहते हुए, कि भाई अगर आपने जो भी रहना है वो मुंह के सामने रहना है, कोई भी फड्डा है तो उसी वक्त सॉल्व करो, क्योंकि पीठ पीछे बात करोगे और सामने कुछ और बनोगे तो आप पकड़े जाओगे, जो कि वो पकड़ी गई है। और मेरे ख्याल से एक दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा भी, 2-3 दफ़ा भी इस तरह से अकील ने कॉन्फ्रंट किया है कि भाई ये तो तुमने तो ये बोला था, वहाँ वो चुप हो जाती थी। हाँ, वो चीज़ अच्छा मुझे होता है कि जो चीज़ अच्छी भी है और जो चीज़ मुझे लगता है कि जिस वजह से ये एक्शंस हो रहे थे और ये चीज़ें सही चल रही थी, वो ये था कि आपको बाहर का फीड पता नहीं चल रहा होता बाहर क्या चल रहा है, ठीक है। पहले सब चीज़ अच्छी चल रही थी, नॉर्मल था। आसिम की तरफ से जो फीडबैक आया तो ऑब्वियसली कॉन्शियस बंदा हो जाता है, क्योंकि बीइंग अ पर्सन जो कि इंगेज है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि वजिया इंगेज है, तो होता है कि यार बाहर अगर ऐसी इमेज जा रही है तो मुझे इसको ठीक करना ज़रूरी है, वरना पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या बातें होंगी, क्या नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से इसलिए उसकी एक्शंस थोड़े से मुझे लगता था कि जिस वजह से उसने किए। अब ऑब्वियसली आप कोई चीज़ सही करने के लिए कोई चीज़ फेक करने लगो या कोई आप जानबूझ की चीज़ करने लगो ना, तो वो दिख रहा होता है, जो कि वजिया का दिख रहा था कि वो जानबूझ के डिस्टेंस कर रही है और लड़ाई कर रही है या आर्ग्यूमेंट कर रही है अकील से, जो भी है, ताकि बस ये शो हो के ऐसा कुछ है नहीं। और जो कि हाँ, जो कि मेरे ख्याल से दूसरा तरीका भी कोई अपनाया जा सकता था। और उस वजह से होता था कि भाई आप जो चीज़ कर रहे हो आपको अपनी पता कि अब जो आप कर रहे हो वो बाहर कैसा दिख रहा है। अब उससे होने लगा कि पहले अच्छी दिख रही थी तो उससे वो बुरी दिख रही है, लेकिन उसको नहीं पता कि बाहर वो बुरी दिख रही है। फिर वो तब से इसको पता चलता है जब कमेंट आते हैं, ठीक है, जब कमेंट आते हैं ऑडियंस के, तब उसको पता चलता है कि वो गलत दिख रही है। अब उसकी अच्छी बात वहाँ पे ये होती है कि उसके बाद अगर कमेंट जब लोगों के मिले तो उसने उस चीज़ को ठीक करके अपोलोजाइज किया कि अच्छा अगर ऐसा है, अयाज ने भी किया तो वजिया ने भी किया। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छी चीज़ इंसान में यही होती है कि अगर आपको कोई चीज़ पता चल जाए कि वो गलत है, आप उसको एक्नॉलेज करो, आप उसकी अपोलोजाइज करो और बोलो कि यार मैं इसको ठीक करूँगा। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई अच्छी चीज़ हो नहीं सकती, तो वो करती है। और ये वही जैसे मैंने पहले बात की थी कि वो जो है ना अपने जज्बात को अपने चेहरे से छुपा नहीं सकती, कि जैसे वो जब लोगों के फीडबैक आए थे ना, तो वो मेरे ख्याल से 2 दिन तक पूरा ये एपिसोड चला है, फीडबैक आते रहे और जाते रहे। तो जो फर्स्ट टाइम उनको फीडबैक मिला था तब उनकी आपने एक्सप्रेशन देखा हो तो वो थोड़ा सा हो चुकी थी कि यार मैंने तो हर चीज़ मेरे ख्याल से सॉल्व कर ली है, तो अब भी लोग क्यों मुझे इस तरह से कर रहे हैं। तो तब देखें वो बड़ा लो हो गई थी तब, और वो एक डाउट में थी। फिर बादशाह ने आके बोला क्या हुआ, फिर मेरे ख्याल से कोई और भी गेस्ट आया था, ठीक है ना सब वजिया सब ऑल राइट ना। तो उसके बाद फिर उसको एक जान में जाने मेरे ख्याल से दोस्तों ने समझाया होगा, और फिर जैसा कि आपने कहा कि उसने फिर मान लिया कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई है और मैं इसको, मुझे करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया, मैं सुधारूंगी उसको। तो ये वाली चीज़ जो थी ना, वो वजीहा का मुझे लगता है कि वो नहीं छुपा पाती, थोड़ी बहुत जेन्युइन इस सिलसिले में है कि दिल में कुछ और नहीं होता उसको, कहता है कि अंदर ग्रज रखना या इस तरह से रखना कि यार मुझे बोल दिया अब क्या होगा, तो वो सुलझा लेती है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है ये भी। और मेरे ख्याल से एंड तक हमने जाते देखा कि अकील के साथ मेन जो था वो फड्डा भी, और वो चीज़ अकील के साथ थी, और अब जो उनका बॉन्ड है मेरे ख्याल से बिल्कुल सेम है, पुराना जो होता था। हाँ, तो मेरे ख्याल से वो आपको ऐसे होना चाहिए कि किसी बाहर के फीडबैक या कमेंट की वजह से आपको अपनी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप सही हो तो आप सही हो, ठीक है, आपके एक्शन सही है, आपका जो इंटेंशन सही है, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई मसला नहीं है। आप जो भी कर रहे हो वो फिर अच्छी एक कोई हो पता चल ही जाता है। मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें थी। बाकी अगर आपके उस पर बात करें कि आपका सबसे कोई वीक मोमेंट जो लगता है या लो मोमेंट वजिया का पूरी जर्नी में, या सबसे स्ट्रॉन्ग मोमेंट, या स्ट्रॉन्ग मोमेंट या अच्छा मोमेंट, तो मुझे वो लगा था जब वो सारे तैयार होके सारे मॉडलिंग कर रहे थे, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही
थी वो उसमें, Practice और है, उसका हाँ। जो पूरा वॉक था और बड़ा ग्रेसफुल अच्छी लग रही थी, तो वो एक अच्छा मुझे लगा उसको देखकर। और बाकी जो लो मोमेंट था मुझे वही अकील वाला जो था, जिसमें आसिम जब वो फीडबैक दे देते हैं और फिर आपस में जो डिस्कशन चल रही होती है ना उनकी, तो लोग उसको बता रहे होते कि ऐसा नहीं करो या ये नहीं करो या तुम गलत हो, या वो अकील के बारे में जो उसने बोलना शुरू कर दिया, वो मुझे थोड़ा सा लगा था यार ये सही नहीं है। अच्छा, मेरे लिए होता था कि ये चीज़ें तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा एक जो चीज़ मैं बड़ी इंजॉय करता था, मुझे अच्छी लगती थी, उनकी वजिया हम देखते थे कि सबको स्टाइलिंग में हाँ। हेल्प कर रही होती थी, बाल बना रही है, ड्रेसिंग में भी, और अकील के भी और दानिया के भी, सबकी कर रही होती थी। तो वो मेरे ख्याल से उसका शौक भी है, उसने बोला भी है अपने एंड के दिनों में कि उसको पसंद है और ये अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से वो दिखने में भी अच्छा लग रहा होता था कि यार किस तरीके से हेल्प हो रही है, और अपने दिल से दिख रहा होता था कि दिल से 100% जो आप कर रही जो है। चीज़ लाइक करते हो हाँ, करते हो वो। और सबको अगर आप हेल्प कर रहे हो अच्छा दिखने में, अच्छा महसूस फील करने में, तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छी चीज़ में मुझे लगती थी। जो वीक या मैं कहूँगा बुरे मोमेंट ऐसे थे, वो मुझे एक बुरा लगा था। एक तो बाकी सारी चीज़ें अकील वाली वो सब थी, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यार ये बैठ के किसी के पीछे बैक बाइट करें, क्योंकि बहुत कम लोग अंदर हमने देखा कि बैक बाइट कर रहे होते, उसमें वजह थी। और उसकी जर्नी में ये एक लो मोमेंट आया था। लेकिन उसके अलावा एक जो मुझे था, उनके मैं टास्क में कह रहा हूँ, मुझे कंपेटिटिव लगती थी, वो जो बॉल मार्बल्स वाला था जो उसने फेंक दिए थे, जब साइमन ने चुराए थे उसने फेंक दिए थे। तो मुझे होता कि यार ये पे बच्चों वाली हरकत है कि आपसे उसने चुराए लिए, जो कि कुछ साइमन ने गलत नहीं किया था, आपने फेंक दिया, आप जो है ना खुद ही टास्क को ख़राब कर रहे हो और अपने आप को जो है ना आउट कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि वो एक्सपेक्ट वो भी वजह से नहीं किया था, उसको नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल और फिर बादशाह सामने से डांट भी पड़ती है। ऐसा ही है। तो मुझे ये दो ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझे लगा था कि यार अच्छी नहीं लगी थी, और मुझे लगता है कि वजह को नहीं करनी चाहिए थी। बाकी को बॉन्ड से बात करें तो मेरे ख्याल से अकील के साथ एक बॉन्ड हमने देखा है, उसका रहा है अरसलान के साथ भी बातचीत चल रही होती के है। साथ भी अच्छा रहा है, अयास के साथ हमने बॉन्ड देखा है, साइमा के साथ हेट वाला ज़्यादा रहा है। तो ये 3 बॉन्ड मेरे ख्याल से थे। और हुमना के साथ ये जो ग्रुप पे बैठी रहती थी, तो था। मतलब लेकिन वो नहीं कह सकते कि इसकी जोड़ी किसी के साथ जो है ना पक्की, जैसे हुमना माही की जोड़ी थी दोस्तों में, तो वो जोड़ी हम कह नहीं सकते किसी के बहुत साथ ज़्यादा थी। पक्की तो ऐसा किसी के साथ थी, ये नहीं थी। तो ये चीज़ थी। ठीक है। बाकी ये था कि मेरे ख्याल से जर्नी ओवरऑल मुझे लगता है कि अच्छी भी रही है, Ups बुरी and भी रही है, downs अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत सारे शेड्स इसकी जर्नी में भी हैं। और लेकिन टॉप 5 में होना डिज़र्व इसलिए करते भी हैं कि जो एक चीज़ थी कि जो कि उनको पता चला कि वो गलत करी, इन्होंने उसके लिए अपोलोजाइज़ किया। रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये था कि फेक मेरे ख्याल से 80% तो नहीं थी। अगर फेकनेस थी भी 20% थी या 25% जो उन्होंने ट्राई करने की कोशिश की, जो बैकफायर कर गई, जो बैकफायर करके वो भी होता कि वो ज़रूरी वो जानबूझ के कर रही थी, ठीक है, वो किसी चीज़ को सही करने के लिए। तो मुझे लगता है कि वो ये वो रीज़न शायद का बिल्कुल ये था। तो अगर आप लोग एग्री करते हैं हमारी बातों से, तो आप लोग भी बताएं, आप लोग भी मोमेंट शेयर करें कि भाई आपको कि ये जर्नी के कोई ऐसा मोमेंट था ये अच्छा लगा था और ये बुरा लगा था, कोई ऐसी चीज़ जो कि हमने मिस कर दिया। आपका टास्क का हमने सर बताया हुआ है कि बड़े कंपेटिटिव थी, टास्क बड़े अच्छे परफॉर्म किए हैं, बहुत सारे टास्क जीती हैं, और वो भी बॉल वाले में भी अच्छा उन्होंने किया था। तो ये था। तो मेरे ख्याल से अब हम जो है वो इख्तिताम करते हैं। 5 हो गए फाइनलिस्ट, और फाइनलिस्ट नंबर 6 तो कोई होगा नहीं, ठीक है, ओके जाते हैं 5। बाकी ये था कि कल है फिनाले। जी बिल्कुल, ठीक है, वो फिनाले आपको पता चल जाएगा कौन जीते, उन पर भी वीडियो देंगे, उसके बाद हम अप्रोच करेंगे लोगों को इंटरव्यूज़ के लिए। तो देखते हैं कौन आता है कौन नहीं आता। तो बिल्कुल ख्वातीन और हज़रात, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे मुलाकात, बाय बाय।